आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यह है कि एक ग्रह है 16 मीटर फोकस दूरी के अभिदृश्यक और 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी के नेत्रिका वाले खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शक से देखा जाता है। ठीक है, उस ग्रह को। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हमें दी हुई है विकल्प में कि क्या अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 16.02 मीटर होगी। दूसरा बोला है ग्रह का कोणीय आवर्धन का मान ऋणात्मक रूप से 800 है। तीसरा बोला है कि ग्रह का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा प्राप्त होता है। और चौथा यहाँ पर बोला है कि अभिदृश्यक नेत्रिका से बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसी ग्रह की, कोई ग्रह यहाँ पर मौजूद होता है, उसे देखने के लिए हम 16 मीटर फोकस दूरी के अभिदृश्यक और 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी खगोलीय दूरदर्शक को देखते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शक की रचना कैसी होगी, दूरदर्शक की रचना कैसी होती है और उसका उसका कार्य कैसे होता है, वो कार्य कैसे कर पाता है। तो हमारे लिए मान लीजिए कोई ग्रह है, ग्रह काफ़ी दूरी पर स्थित होगा, तो यहाँ पर हम ग्रह की स्थिति बता देते हैं। ठीक है, तो ये खगोलीय दूरदर्शक बनेगा कैसे। खगोलीय दूरदर्शक दो लेंसों से मिलकर बना होता है, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। तो एक बड़ा उत्तल लेंस, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस यहाँ पर होता है, जिसे हम अभिदृश्यक कहते हैं। इसे समझाएं तो ग्रह से होकर आने वाली जो किरणें अभिदृश्यक के केंद्र से होकर निकलेंगी, अभिदृश्यक के केंद्र से होकर निकलेंगी, किसी एक बिंदु पर यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रह से दूसरी रेखा जो यहाँ पर निकलेगी, अगर अभिदृश्यक पर आपतित होती है, अभिदृश्यक पर आपतित होने के बाद अपवर्तन के रूप में ये बिंदु किसी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि ग्रह की स्थिति काफी बड़ी थी, ठीक है, और वो हमें अभिदृश्यक के आकार पर मिलता कितना है, मिलता है यहाँ पर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जिससे अगर हमने मान लीजिए वस्तु के लिए उसकी स्थिति को कहा था कि वो ए बी था, ठीक है, ये हम लेके चले थे, तो ये हमें हमारे पास बनता है ए डैश बी डैश के रूप में, उल्टा प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। अब इस तरह जो उल्टा प्रतिबिंब हमें मिलेगा और वो एक नेत्रिका वहां पर होती है, नेत्रिका के लिए जिसका व्यास अभिदृश्य कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह यहाँ पर मौजूद होंगे। अब यहाँ से निकलने वाली किरणें किस तरह से मिलेंगी वो ध्यान दीजिएगा। अगर हम ए से निकलने वाली किरणों की बात करें तो ए से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर निकलती है। दूसरा यहाँ पर एक जो है वो फोकस दूरी से हो, मतलब उसके केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वहां पर। बाद की स्थिति पर ए से होकर जाने वाली किरणें कुछ इस तरह से मिलेंगी। ठीक, तो ये हमें प्राप्त होता है, तो ये हमारे लिए होता है नेत्रिका। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है वो उसे देख पाता है। नेत्रिका के लिए अगर हम उसके लेंस को ई या आई पीस के रूप में प्रस्तुत करें और अभिदृश्यक के लिए उसे ऑब्जर्वर या ओ के रूप में प्रस्तुत करें उस लेंस को, तो यहाँ पर हमें जो व्यक्ति की स्थिति है जो प्राप्त होगी, यहाँ से व्यक्ति को उस वस्तु का आभासी और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त हुआ, व्यक्ति को उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी और उल्टा प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अभिदृश्यक का द्वारक है या अभिदृश्यक का जो व्यास होता है, ठीक, तो यहाँ पर अगर उसके व्यास को कहें हम तो कैपिटल डी से व्यक्त कर देते हैं, डी ओ के रूप में व्यक्त कर देते हैं, और नेत्रिका के लिए उसके व्यास को डी ई के रूप में व्यक्त कर देते हैं। किसका व्यास हमें ज्यादा दिख रहा है, इसका व्यास, डी ओ का व्यास हमें डी ई की अपेक्षा या आई पीस या नेत्रिका की अपेक्षा ज्यादा लग रहा है, तो हम उसे ही बोलते हैं द्वारक। तो द्वारक का मान किसके लिए ज्यादा बड़ा है, द्वारक का मान अभिदृश्यक के लिए ज्यादा बड़ा है, किसकी तुलना में, नेत्रिका की तुलना में। ठीक, तो और इसके अलावा हम देखें तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी, अगर हम यहाँ पर इसे फोकस दूरी कह रहे हैं और यहाँ पर भी इसकी फोकस दूरी, वस्तु देखिए, वस्तु जो मौजूद यहाँ पर होता है, वस्तु इसके वक्रता केंद्र, नेत्रिका के वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य होता है। तो एक तरह से अगर हम कुल दूरी की बात करें अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की कुल दूरी के रूप में, ठीक है, तो ये दूरी हम ले लेंगे और ये दूरी होगा किसके बराबर, यहाँ पर अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये अभिदृश्यक के फोकस दूरी एफ ओ के रूप में धन, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेत्रिका के लिए उसकी फोकस दूरी एफ ई के रूप में, तो ये इसके बराबर होगा। मतलब अगर हम इसे स्मॉल डी से व्यक्त करना चाहें तो ये इन दोनों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच की दूरी को देखें स्मॉल डी के रूप में, तो फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है अभिदृश्यक के लिए 16 मीटर, 16 मीटर हमने ले लिया, धन हम करें तो ये बता रहा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करें तो 0.02 मीटर पर आता है। तो इस तरह से डी का मान अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास आएगा 16.02, ये किस में होगा, मीटर के रूप में। तो इस तरह से हमें अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 16.02 मीटर मिल गई। विकल्प में देख लें कि कौन सा मान सही दिख रहा है, तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 16.02 मीटर है, सही है हमारे लिए। ग्रहों का कोणीय आवर्धन हम देख लेते हैं कि कोणीय आवर्धन कैसे बनता है, कि कोणीय आवर्धन को हम प्रस्तुत करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम से अगर हम प्रस्तुत करें तो इसका सूत्र बनेगा क्या, इसका सूत्र बनता है ऋणात्मक रूप से एफ ओ बटे एफ ई के रूप में, मतलब फोकस दूरियों का मान क्रमशः अभिदृश्यक और यहाँ पर आई पीस के लिए होता है अनुपात के रूप में। तो एम का मान हम देखें, ठीक, तो एफ ऋणात्मक रूप से एफ नॉट का मान हमारे लिए फोकस दूरी का मान 16 मीटर था।
ठीक। इसके अलावा अगर हम ऋणात्मक रूप से नीचे देखें, मान Fe के रूप में, Fe के रूप में है तो चिन्ह परिपाटी से उल्टी दिशा पर होगा उसकी फोकस दूरी का मान। तो फोकस दूरी का मान उल्टी दिशा पर है तो वो कितना है, 0.02 मीटर के रूप में, और इसका मान भी ऋणात्मक ऋणात्मक मान कट जाएंगे तो m का मान हमारे पास आता है यहाँ पर 800 के रूप में। कोणीय आवर्धन का मान हमें धनात्मक रूप से 800 मिला है। तो अगर हम विकल्प में देख लें कि ग्रहों का कोणीय आवर्धन ऋणात्मक रूप से 800, तो हमारे लिए सही नहीं होगा। तीसरा है ग्रह का प्रतिबिंब उल्टा है। तो हमने ये देखा कि प्रतिबिंब हमेशा जो प्राप्त होता है खगोलीय दूरदर्शक से वो आभासी और उल्टा होता है, तो ग्रह का प्रतिबिंब हमें उल्टा प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। चौथा, अभिदृश्यक नेत्रिका से बड़ा है। तो हमने देखा था कि अभिदृश्यक का जो द्वारक होता है वो नेत्रिका के द्वारक से काफी बड़ा होता है, तो विकल्प डी जो है वो भी सही है। तो हमारे लिए 3 विकल्प ए, सी और डी हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।